आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और परमवीर चक्र अवॉर्डी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के बारे में। आपको पता ही है कि 1971 के युद्ध में सभी कई चार जाबाज सिपाही ऐसे थे जिनको परमवीर चक्र मिला था। उनमें से मैंने 3 के बारे में आपको बताया ही था। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल के बारे में बताया था, कर्नल होशियार सिंह दहिया के बारे में बताया, कल निर्मल फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखौन के बारे में बताया। तो मैंने सोचा अधूरा क्यों छोड़ू, पूरा ही बता देते हैं। तो एक और जाबाज सिपाही की बात करेंगे आज हम, लांस नायक एल्बर्ट एक्का की। लांस नायक एल्बर्ट एक्का, जिन्हें गंगा सागर की लड़ाई में अदम्य साहस दिखाने के लिए परमवीर चक्र मिला था। इनकी पूरी कहानी जानेंगे, इनकी लाइफ से लेके इनके पूरी पूरी जिंदगी देखेंगे। पूरी जिंदगी के बाद इनके पूरे वॉर देखेंगे 71 का, और बेसिकली ये चीज देखेंगे कि इसमें गंगा सागर में इनका क्या योगदान रहा, गंगा सागर में ऐसी क्या लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें इनका योगदान रहा और इनको परमवीर चक्र दिया गया। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं प्रारंभिक जीवन से। तो देखिए, लांस नायक एल्बर्ट एक्का का जो जन्म था वो 27 दिसंबर सन 1942 को बिहार के रांची में हुआ था। हालांकि रांची अब झारखंड में, उस समय बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था। रांची में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम जूलियस इक्का और माता का नाम मरियम इक्का था। तो इनके पिताजी, और ये लोग आदिवासी फैमिली से बिलोंग करते थे। आदिवासी फैमिली से बिलोंग करते थे तो इनको बचपन से काफी ज्यादा शिकार करने का बहुत शौक था। शिकार करने का शौक था। फिर उसके बाद ये स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे थे, हॉकी अच्छा खेलते थे, सबसे अच्छा हॉकी खेलते थे। तो इनको तीर कमान चलाना अच्छा आता था, बंदूकें भी अच्छी चला लेते थे। अब देखिए क्या हुआ था कि है ना, जंगल में ये शिकार पे जब जाते थे, देखिए शिकार करना आदिवासियों का शौक होता है आज के टाइम में भी। तो देखिए, इनका शिकार करना सबसे बड़ा शौक हुआ करता था, अच्छा शौक था। तो इनकी शुरुआती पढ़ाई तो रांची में ही हुई। अब एजुकेशन जब पढ़ हुई और ये काफी उस समय शिकार पे जाते ही रहते थे, तो इनको है ना कई कई बार ऐसे फौजी भी मिलते रहते थे जो इनसे किसी की बातचीत होती रहती थी। एक दिन बातों बातों में इनकी एक आर्मी सोल्जर से दोस्ती हो गई। तो वो सोल्जर ने इनकी काफी ज्यादा तारीफ की, इनके शौर्य को देख के। उन्होंने बोला कि तुम इतना अच्छा तीर कमान चला लेते, इतना सब कुछ कर लेते, तो तुम्हें तो एक फौज में होना चाहिए और एक देश की सेवा करनी चाहिए। तो उनके तब से मन में ये बात उठने लगी और उन्हें भी लगा कि हाँ, ये सैनिक जो बोल रहे हैं अपन को सही बात कह रहे हैं। तो ऐसे करके फिर उन्होंने जब 1960 में 12th पास किया, 1960 में अपने 12th पास करने के बाद ये आर्मी में गए। आर्मी की इन्होंने एग्जाम दी, पढ़ाई की, और उसके बाद ये साल 1962 में बिहार रेजिमेंट में चले गए। बिहार रेजिमेंट में इनको सर्विस दी गई। बिहार रेजिमेंट में इनका ट्रांसफर हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ कि सन 1968 में क्या हुआ कि है ना, एक और नई रेजिमेंट का गठन हुआ था। लांस 14th बटालियन गार्ड ऑफ कमांड, ये रेजिमेंट का गठन हुआ था जनवरी 1968 में। जब ये नई रेजिमेंट बनी तो उसी समय इनका यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। तो जब यहाँ पे इनका ट्रांसफर कर दिया गया तो यहाँ पे रहते हुए इन्होंने काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी, मतलब देश की सेवा ही दे ही रहे थे। और 1971 आते आते क्या हुआ, ये लैंस नायक के पोस्ट पे आ गए। लैंस नायक के पोस्ट पे ये प्रमोट हो गए। लैंस नायक भी बहुत बड़ी पोस्ट होती है आर्मी में, जैसे मेजर, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सारी पोस्ट होती है ना, वैसी ये पोस्ट भी होती है। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ से फिर हो जाता है 1971 में युद्ध हो जाता है। अब देखिए 1971 बैकग्राउंड तो आप सभी जानते हैं। 1970 में होते पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस। जनरल इलेक्शन जब हुए पहली बार, तो उसमें ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान गए जीत। जुल्फिकार अली भुट्टो, याहिया खान, इन सबको पसंद आया नहीं। इन्होंने पूरा कत्लेआम करने का आदेश दे दिया। जनरल टिक्का खान को बुलाया, बना दो सबके टिक्के। और ये इंसानी टिक्के बनाने में तो माहिर थे ही जनरल टिक्का खान। तो इन्होंने खूब कत्लेआम किया, खूब है ना लोगों के साथ खूब लूटमार की। यहाँ पे कई सारे बलात्कार हुए। ये चीज करते करते अब क्या हुआ कि भर भर के इधर से रेफ्यूजीज आने लगे इंडिया में। रेफ्यूजी क्राइसिस होती गई। इंदिरा गांधी ने देखा, उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है,
तुरंत में मीटिंग की, सैम मानेकशॉ को बुलाया। मानेकशॉ ने वॉर चैलेंजेस को बताते हुए उस समय मना कर दिया। उन्होंने बोला कि वक्त आएगा तो देखेंगे ही। तब तक क्या ना उन्होंने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी। और देखिए उस समय भारत ने कोशिश की कि है ना युद्ध को टाला जा सके। कई जगहों से उन्होंने कंट्री में हर जगह से हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई हेल्प दिया नहीं। सब जगह पूरी दुनिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। इधर भारत ने मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट कर दिया, उस समय ईस्ट पाकिस्तान की करना शुरू कर दिया। उनको हथियार दे रहा था और है ना वहां पे ट्रेनिंग दे रहा था। तब देखिए, और ये सब भारत ये सब कर रहा था, तो भारत की इस दखल अंदाजी से जब पाकिस्तान अपना आपा खो बैठा, तो उसने 3 दिसंबर 1971 को इधर ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर दिया। चंगेज खान लॉन्च करके इधर 12 एयरफील्ड्स पे अटैक कर दिया पश्चिमी सेक्टर में। इधर आगरा, अमृतसर, पठानकोट, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जोधपुर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, बीकानेर, जैसलमेर जैसी कई सारी जो और इधर भुज के रास्ते से भी इधर अटैक कर दिया गया। तब देखिए उसके बाद हुआ क्या, अब यहाँ से फिर भारत ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए, अब लांस नायक अल्बर्ट एक्का इसी दिन है ना इसी लड़ाई में मारे गए थे। इसी दिन लड़ी गई थी एक और लड़ाई, बैटल ऑफ गंगा सागर। देखिए त्रिपुरा, अगरतला की जो राजधानी है त्रिपुरा, वहां से 6 किलोमीटर दूर एक जगह है गंगा सागर नाम से। गंगा सागर नाम की एक जगह है, वहां पे है ना वहां पे है ना दुश्मन पाकिस्तानियों का कब्जा हो गया था। अब देखिए, और इसको यहाँ पे है ना कैप्चर करना जरूरी था। कैप्चर करके भारत में ये शामिल करना जरूरी था, क्योंकि अगर इसको भारत के पास अगर शामिल नहीं करते तो आज का पूरा बांग्ला और ये भारत, और ये क्यों इम्पोर्टेंट था ताकि है ना आगे चल के ढाका पे कब्जा हो सके। आगे चल के ढाका पे कब्जा हो सके, इसलिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एरिया था, तो इसलिए इसको कैप्चर करना जरूरी था। तो इसी की वजह से हुआ क्या कि जो अब जब यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही थी, तो इनको है ना 6 किलोमीटर दूर है ना गंगा सागर में इधर करने का आदेश दिया गया। खत्म कर गंगा सागर में आदेश दिया गया कि बैटल को खत्म किया, मतलब वो गंगा सागर को कैप्चर करने का आदेश दिया गया। अब यहाँ पे 2 कंपनियों को तैनात किया गया था। एक ब्रावो कंपनी थी जिसको लैंस नायक अल्बर्ट एक्का लीड कर रहे थे, और एक दूसरी कंपनी थी अल्फा जिसको लीड कर रहे थे गुलाब सिंह। इन दोनों को ये टारगेट दिया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का गए वहां पे। उन्होंने देखा कि कई सारे पाकिस्तानी यहाँ पे छिपे हुए हैं। अब पाकिस्तानियों की तरफ से यहाँ पे भारी शेलिंग होने लगी, काफी ज्यादा शेलिंग होने लगी, बमबारी हो रही थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब इधर से बमबारी शुरू हो गई, तो लैंस नायक अल्बर्ट एक्का वहां पे जाके एक बंकर में छुप गए। अब उनके साथ से सोल्जर्स पे भी हमला हो रहा था, जो उनकी कंपनी के जो सोल्जर्स जा रहे थे उनके ऊपर हमला हो रहा था। और जो जो उनके ऊपर हमला हो रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो वहां से गए। अब उनको पहले तो समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए, लेकिन वो सब चीजें नजर बचा के वहां से निकले और एक बंकर में छुप गए। बंकर में जाके जब छुप गए, तो वहां से उन्होंने मशीन गन फायर की और उसके बाद क्या वो फायरिंग शुरू की और वहीं से कई सारे पाकिस्तानियों को मार दिया। अब जैसे ही इधर से इन्होंने पाकिस्तानियों को मारा, तो उसके बाद क्या हुआ, एक उनका साथी एक और सैनिक मारा गया था। तो उसको बचाने के लिए जा रहे थे, एक मशीन गन की पोस्ट पे जा रहे थे। जब ये मशीन गन की पोस्ट पे जब वहां से गए, तो वहां पे जाते समय फिर क्या हुआ कि एक सिपाही को उधर गोली लग गई थी। तो उसको बचाने के लिए वो दूसरे उस मशीन गन के जिस आदमी ने गोली चलाई थी, जिस सैनिक ने पाकिस्तान के, उधर गए, उस सैनिक को मारा, उसकी मशीन गन छीन ली और है ना फिर उसके बाद उसके साथ फिर उसके को मार डाला। और ऐसे करके उन्होंने कई सारी उनकी मशीन गन ले ली और उसी मशीन गन पोस्ट पे चले गए। वहीं से काफी ज्यादा फायरिंग हो गई। फायरिंग होते होते क्या हुआ कि दुश्मन, उनको पता था कि उधर छुपा हुआ है, तो जहाँ पे भी दुश्मन छिपा हुआ था सब जगह उन्होंने फायरिंग की, काफी ज्यादा बहादुरी से लड़ाई लड़ी और कई सारे दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। अब ऐसे में क्या हुआ कि कई सारे पाकिस्तानी सैनिक इधर से डर गए। अब जब पाकिस्तानी सैनिक यहाँ से डर के भाग गए, तो उसके बाद हुआ क्या कि जो पाकिस्तानी यहाँ से डर के भागे, अब वो बच तो सकते नहीं थे। और ऐसे करके फिर ये गंगा सागर को पे जब इनका कब्जा हो गया और पूरे सैनिकों का, तब तक यहाँ पे कब्जा हो गया। पाकिस्तानी सैनिकों को वहां पे वापस से आदेश दिया गया कि आप यहाँ से है ना गंगा सागर की तरफ बढ़ो और वापस से इसको कैप्चर करने की कोशिश करो। लेकिन पाकिस्तानियों का आदेश था, उनको पता था कि है ना अगर वो भारत के लोग यहाँ पे आने नहीं देंगे इनको,
भारत के लोग यहाँ पे, भारत के जो सैनिक है इनको आने नहीं देंगे, और है ना फिर ऐसे करके इनका कब्जा तो हो ही जाएगा, उन लोग का ही कब्जा भारतीयों का ही रहेगा। तो पाकिस्तानी आर्मी ने इस चीज को टाल दिया और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब वो आगे गंगा सागर पे कब्जा नहीं करेंगे। इतने में अल्बर्ट एक्का काफी ज्यादा घायल हो गए, मशीन गन चला रहे थे, चलाने के बाद भी घायल हो गए। जब घायल हुए, एक गोली उनके पेट में लगी, तो उसके बाद भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी, कई सारे सैनिकों को मार दिया, कई सारे दुश्मनों के हथियारों को तबाह किया, बंकरों को तबाह किया पाकिस्तान के, और कई सारे सैनिकों को भी मार डाला, कई सारे सैनिकों को मार डाला। और सारी चीजें, उनके सारे एम्यूनिशन, जब सारी चीजें खत्म हो गई, अब वो जब साथी उनको लेके आए बाद में कैप्चर करके, फिर दूसरे साथियों ने उनका मोर्चा जब तक संभाल लिया उनको इलाज के लिए। और जब तक है ना वो गंगा सागर वहां से कैप्चर हो गया, लास्ट में जाते जाते उन्होंने पूछा कि गंगा सागर पे क्या हुआ, कैप्चर हुआ कि क्या हुआ, गंगा सागर की में जो लड़ाई लड़ी गई थी उसका क्या परिणाम निकला। उनके साथियों ने उन्हें बताया कि गंगा सागर को भारत ने कैप्चर कर लिया, पाकिस्तानियों के कब्जे से बचा लिया है। तो ये सुनते ही उनकी सांसें थम गई, और वहीं पे है ना 3 दिसंबर 1971 को अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए। इनकी शादी भी हुई थी, इनकी शादी के होने के बाद इनसे एक बेटा भी हुआ है इनको। अब उसके बाद यहाँ पे एक और बात बता दूं, तो वहीं पे ये शहीद हो गए थे। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये शहीद हो गए तो उसके बाद क्या हुआ कि आगे चल के फिर है, ये तो देखिए पहला बार ही था, लेकिन आगे चल के भी काफी ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी गई है। तो मैंने सारे अब लड़ाई आपको बताया ही था। ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया, ऑपरेशन पाइथन लॉन्च हुआ, बैटल ऑफ लोंगेवाला लड़ी गई, बैटल ऑफ हिली, बैटल ऑफ चम, बैटल ऑफ बसंतर, कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। मैंने सारे परमवीर चक्र, इस युद्ध के सारे परमवीर चक्र अवॉर्डीज के बारे में बता दिया है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल पे फिल्म भी आई है 21। फिर कल ही बताया था निर्मलजीत सिंह सेखौन के बारे में, उनके बॉर्डर 2 में उनके बारे में बताया गया, जिसमें दिलजीत दोसांझ ने उनका किरदार निभाया था। और कर्नल होशियार सिंह दहिया के बारे में भी बताया था, जो बैटल ऑफ बसंतर में लड़ाई लड़े थे। तो उन और आज बता दिया लांस नायक अल्बर्ट एक्का के बारे में। और लांस नायक अल्बर्ट एक्का को भी 26 जनवरी 1972 को राष्ट्रपति वीवी गिरी के द्वारा ये दिया गया, परमवीर चक्र दिया गया था। परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत उन्होंने भी देश के लिए जो सेल्फ सेक्रीफाइस किया था, इनकी याद में दिल्ली में भी है ना एक बहुत बड़ी वॉर मेमोरियल है, और इनकी बहुत बड़ी मूर्ति भी स्थापित की गई है इनके नाम पे। तो ये था लांस नायक अल्बर्ट एक्का के बारे में। मैंने 21 परमवीर चक्र विजेताओं में से मैंने 6 के बारे में आपको बता दिया है। 4 1971 युद्ध के, एक कारगिल युद्ध के कैप्टन विक्रम बत्रा, और 1962 के युद्ध के भारत चीन युद्ध के मेजर शैतान सिंह। ऐसे करके छह परमवीर चक्र योद्धाओं के बारे में बता दिया है। आप चाहेंगे तो मैं और भी और बचे हुए 15 परमवीर चक्र विजेताओं की बायोग्राफी भी कवर कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, भारत माता की जय।